अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% इजाफी टैरिफ नाफिज करने के बाद जहां एक तरफ अमरीका और भारत के ताल्लुकात कई दिहाइयों की निचली तरीन सतह पर जा चुके हैं, वहीं आज से भारतीय मार्केट्स पर इन टैरिफ के मनफी असरात सामने आना शुरू हो गए और बिलखसूस भारत का बरामदी शोबा 50% टैरिफ के निफाज से हिल कर रह गया है। जबकि अहम बात यह है, आज से पहले तक भारत की जानिब से नए टैरिफ के निफाज पर सिर्फ भारतीय वजारत खारजा से बयान जारी किए जा रहे थे और अमरीकी सदर का नाम लिए बगैर उनके फैसलों को गलत करार दिया जा रहा था। मगर आज भारतीय हुकूमत की जानिब से पहली बार नए अमरीकी टैरिफ्स के बदले जवाबी इकदाम की खबर सामने आ रही है। जबकि भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह का दौरा अमरीका भी मुलतवी कर दिया गया है, जिसकी वजह टैरिफ्स को लेकर अमरीका भारत कशीदगी को ही करार दिया जा रहा है। अब अहम बात यह है कि अमरीका ने भारत पर 25% बुनियादी टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर इजाफी 25% टैरिफ का जुर्माना आयद किया है, जिसके बाद आज से अमरीका पहुंचने वाली भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% टैरिफ आयद होगा, जबकि मजीद 25% टैरिफ का निफाज 27 अगस्त से होगा, जिसके बाद भारत का बरामदी शोबा मुकम्मल शौक में है। इस वक्त भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमरीकी खरीदारों, खासतौर पर अमरीका के बड़े रिटेलर्स जैसे कि वॉलमार्ट और टारगेट वगैरह से जो पैगामात मिल रहे हैं, उसने भारतीय एक्सपोर्टर्स को हिलाकर रख दिया है। इन रिटेलर्स ने अगले हुक्म तक भारत से अपने तमाम ऑर्डर्स रोक दिए हैं। भारतीय न्यूज वेबसाइट एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खरीदार इजाफी लागत का बोझ बांटने को तैयार नहीं है और एक्सपोर्टर्स से मुकम्मल अखराजात बर्दाश्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नए टैरिफ्स के बाद भारत की कुछ मसनूआत पर मजमूई टैरिफ 50% से भी ज्यादा हो जाएगा। मिसाल के तौर पर निटेड कपड़ों पर 64% ड्यूटी आयद हो सकती है, जबकि बुने हुए कपड़ों पर टैरिफ 7% होगा। रिपोर्ट में जनूबी भारत के एक बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बातचीत का हवाला दिया गया है, जिन्होंने कहा कि मेरे अमरीकी खरीदार ने मुझे $80,000 मालियत की कॉटन टी शर्ट्स और कपड़ों की शिपमेंट रोकने को कहा है, क्योंकि वो इजाफी लागत खुद बर्दाश्त करने के बजाय चाहते हैं कि हम कीमतें कम करें। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप की तरफ से टैरिफ में अचानक इजाफे ने उन एक्सपोर्टर्स को भी परेशान कर दिया है, जो माजी में ट्रंप की टैरिफ धमकियों को नजरअंदाज करके जल्द तजारती मुआहदे होने की उम्मीद लगाए बैठे थे। लेकिन अब इनके अमरीकी खरीदार पीछे हटने लगे हैं, जिसके बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स को खदशा है कि अगर भारत का अमरीका से तजारती मुआहदा ना हुआ तो ये बुलंद टैरिफ अमरीका को होने वाली बरामदात में 30 से 40% कमी का बायस बन सकते हैं, जिससे इस माली साल में 3 से 4 अरब डॉलर का बरामदी मुनाफा मुतासर हो सकता है। भारत के एक और बड़े एक्सपोर्टर के मुताबिक इस वक्त वो बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। न सिर्फ मौजूदा शिपमेंट्स रुक चुकी हैं, बल्कि उन्हें आने वाले दिनों में मजीद ऑर्डर्स में गिरावट का खदशा है, जिसके नतीजे में फैक्ट्रियां बंद और बेरोजगारी में इजाफा होगा। उनका यह भी कहना है कि अगर 50% टैरिफ बरकरार रहा तो तकरीबन 3 अरब डॉलर के ऑर्डर्स भारत से निकल के दूसरे ममालिक चले जाएंगे, जबकि कुछ एक्सपोर्टर्स को तो अमेरिका के साथ अपने कारोबार को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ेगा। यानी भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को ट्रंप के टैरिफ्स का बोझ आज से महसूस होना शुरू हो गया है। जबकि आज भारत की स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान देखा गया, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स इंडेक्स 765 पॉइंट्स की कमी के बाद बंद हुआ। दूसरी तरफ भारत ने आज पहली बार अमरीकी टैरिफ्स पर जवाबी इकदाम लेते हुए अमरीका से नया असला और तैयारी खरीदने का मंसूबा मौखर कर दिया है। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 3 भारतीय हुकाम ने बताया कि यह भारत की पहली वाज़ेह अलामत है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का इरादा था कि आने वाले हफ्तों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजा जाएगा ताकि कुछ दिफाई खरीदारियों का ऐलान किया जा सके, लेकिन 2 जराये के मुताबिक यह दौरा मंसूख कर दिया गया है। जबकि एक जरिए ने बताया कि दिफाई मुआहदे इस वक्त आगे बढ़ेंगे जब भारत को टैरिफ और 2 तरफा ताल्लुकात की सिमत के बारे में वजाहत मिल जाएगी। ताहम ये इतनी जल्दी मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक राजनाथ सिंह का यह भी मंसूबा था कि वो अपने दौरे में भारतीय बहरिया के लिए 3.6 अरब डॉलर मालियत के 6 बोइंग जासूस तैयारों और उससे जुड़े सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान करेंगे, मगर अब इनका यह दौरा मुलतवी कर दिया गया है। यानी अमेरिका और भारत के दरमियान इस वक्त गैर एलानिया तजारती मुहाजराई का आगाज हो चुका है। मगर सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ, कैसे पिछले कई सालों से डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक्स में शामिल भारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बैड बुक्स में शामिल हो गया है। इस हवाले से अमरीकी इदारे ब्लूमबर्ग ने आज एक दिलचस्प खबर शाया हुई है, जिसके मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी में अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान एक कशीदा कॉल इस पूरी कशीदगी का नुक्ता आगाज बनी है। रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाक भारत सीज फायर पर इत्तफाक के बाद भारतीय हुकाम डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर बरहमी का इजहार करते रहे कि उन्होंने 4 रोज़ा तनाज़े के खात्मे में सालसी की, जबकि ये कशीदगी 17 जून को मोदी और ट्रंप के दरमियान एक फोन कॉल में उरूज पर पहुंच गई, जो उस वक्त की गई थी कि जब ट्रंप कनाडा में होने वाले G7 इजलास में मोदी से मुलाकात किए बगैर ही रवाना हो गए थे। इस 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप को बताया कि दोनों ममालिक ने बराह रास्त बातचीत के जरिए सीज फायर पर इत्तफाक किया था, जो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर हुआ था।
भारतीय ब्रीफिंग के मुताबिक मोदी ने ट्रंप पर वाजे किया कि भारत ने कभी सालिसी कबूल नहीं की और ना ही करेगा, और ट्रंप ये बातें गौर से सुनते रहे। भारतीय हुकाम के मुताबिक मोदी को फोन पर मौक़िफ़ वाजे करने की जरूरत उस वक्त महसूस हुई जब उनके मुशीरों को इल्म हुआ कि ट्रंप अगले दिन व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में जोराना देने का मंसूबा बना रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के सिविलियन रहनुमाओं से ट्रंप की मुलाकात पर तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मेजबानी पर एतराज उठाया गया। हुकाम के मुताबिक इस बात के खदशे के पेश नजर कि ट्रंप मोदी और मुनीर की मुलाकात करवाने की कोशिश करेंगे, मोदी ने कनाडा से वापसी पर व्हाइट हाउस जाने की दावत ठुकरा दी। अगरचे अमेरिका ने कभी मोदी से बराह रास्त यह मुतालबा नहीं किया कि वो सीज फायर में ट्रंप के किरदार को तस्लीम करें, लेकिन नई दिल्ली के हुकाम के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के रवैये में तब्दीली वाज़ेह महसूस की गई। हुकाम का कहना है कि जब ट्रंप ने भारत पर अवामी सतह पर तनकीद शुरू की तो ये वाज़ेह हो गया कि ये वाक़या दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम मोड़ था, और मोदी और ट्रंप के दरमियान जून की उस कॉल के बाद कोई बातचीत नहीं हुई। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकाम को इस सब के बावजूद अमेरिका से तजारती मुआहदे तय पाने की उम्मीद थी। मोदी ने अपनी टीम को एक बयान तैयार करने की भी हिदायत कर दी थी जिसमें मुआहदे का खैर मकदम किया जाना था, मगर माहौल उस वक्त खराब हुआ जब सदर ट्रंप ने दीगर कई ममालिक के साथ मुआहदों का ऐलान करना शुरू किया, मगर 30 जुलाई को भारत पर 25% जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान करके नई दिल्ली को हैरान कर दिया। यानी भारत ने पहले तो पाकिस्तान से सीज फायर के मामले पर अपने गुरूर का मुजाहरा किया, फिर फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात पर एतराज़ किया, और फिर तिजारती मुज़ाकरात में गैर ज़रूरी एरोगेंस ने नरेंद्र मोदी को आज इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया कि एक तरफ अमरीकी सदर भारत को खुली धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ दाखिली तौर पर भी नरेंद्र मोदी को शदीद सियासी दबाव का सामना है। जिसके बाद अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्या भारत का अमेरिका से तिजारती मुआहदा हो सकेगा? इस हवाले से रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ्द के इस माह के आखिर में भारत आने का इम्कान है, और नरेंद्र मोदी के किसानों के हक में दिए गए बयानात के बरक्स भारतीय हुकाम का कहना है कि वो अमरीकी ज़रई और डेयरी मसनूआत पर टैरिफ में कमी के लिए भी तैयार है। मगर अहम बात यह है कि कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में भारत से मजीद बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। President, just to follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. यानी नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए बड़ी आजमाइश बन चुके हैं, और अमेरिका से मुसलसल हजीमत उठाने के बाद अब भारत चीन की तरफ देख रहा है। वही चीन जिसके खिलाफ पिछले 5 सालों में भारत में जहरीला माहौल बनाया गया। 2020 के सरहदी तनाज़े के बाद भारत में चीन के बाइकआउट का मुतालबा किया गया, और नरेंद्र मोदी ने खुद अवामी सतह पर भारत में मौजूद चीनी शहरियों का मजाक उड़ाया। भारत अब उसी चीन के साथ ताल्लुकात को दोबारा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। इस हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 31 अगस्त के दौरे चीन को अहम करार दिया जा रहा है, जो 7 साल बाद मोदी का चीन का पहला दौरा होगा। सुनिए भारतीय हुकाम और मीडिया चीन से मुतालिक किन ख्यालात का इजहार करते रहे। Two lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available. भारत के खिलाफ जो टीम लड़ रही थी उसमें एक नहीं बल्कि 3 सेनाएं थी, और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था और दूसरा तुर्की भी दे रहा था। चीन ने पाकिस्तान की हर प्रकार से मदद की है, और चीन अपने हथियारों का लाइव टेस्ट यानी लाइव परीक्षण करने के लिए इस ऑपरेशन सिंदूर को एक लेबोरेटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। We were fighting 3 countries, and that's the biggest point about Operation Sindoor. China was testing its weapons, so this was a live lab available to them. It also makes you consider whether that's one of the reasons why we didn't stretch it beyond a point, because China, Turkey were using Pakistan as as a laboratory to test the nature of our response. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दे रहा था। भारत कौन से हथियारों, लड़ाकू जहाज़ों और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा था, ये सब कहाँ तैनात हैं, इस सब की जानकारी पाकिस्तान के पास थी। चीन ने ना सिर्फ पाकिस्तान को लाइव इनपुट्स दिए बल्कि अपने हथियारों को भी टेस्ट करवा लिया। चीन खुद सामने ना आकर पाकिस्तान को यूज़ करता है। यानी भारत अब चीन को अमेरिका से होने वाले माशी नुकसान के मुतबादिल के तौर पे देखने की कोशिश कर रहा है, और शायद ये पहली बार है कि भारत को सिफाती महाज पर कई चैलेंजेस का सामना है, जबकि पाकिस्तान सिफाती महाज पर काफ़ी बेहतर पोजीशन में नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त जहां पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात मिसाली हैं, वहीं अमेरिका से ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं।
और भारत जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर से मुलाकात पर एतराज कर रहा था, वो अगले कुछ रोज में एक बार फिर अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हम मनसब से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे, जिसको लेकर भारतीय मीडिया में एक बार फिर हंगामा मच गया है।